सुबह का समय था। गांव की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी और हर घर से गेहूं, गुड़ और नारियल की खुशबू फैल रही थी। आज छठ पूजा थी, वो दिन जब हर माँ अपनी संतान की खुशहाली के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देती है। गांव के किनारे गंगा की शाखा सी एक छोटी नदी थी, जिसके तट पर लाल साड़ी पहने महिलाएं गीत गाए ही थीं। केलवा जे फरेला घवत से पहवंगे। भीड़ में एक बुजुर्ग औरत थी, सावित्री देवी। सालों से वो छठ कर रही थीं, पर इस बार उनका बेटा अमन शहर चला गया था नौकरी के लिए। लोगों ने कहा, सावित्री, बेटा तो नहीं आया, अब पूजा कौन करेगा? वो मुस्कुराईं। माँ का व्रत तो बेटे की दूरी से नहीं टूटता। जब सूरज निकलेगा, उसकी किरणें भी मेरे अमन तक जाएंगी। सांझ ढल चुकी थी। सावित्री देवी नदी किनारे पहुंची। टोकरी में थे ठेकुआ, केला, नारियल और दीपक। उन्होंने घाट पर दिया जलाया और धीरे से बोली, हे सूर्यदेव, मेरे बेटे का रास्ता हमेशा उजाला रहे। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी, पर बुझी नहीं। उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली की एक इमारत की छत पर अमन खड़ा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का दीपक था जो उसकी माँ ने गांव से भेजा था। वो बोला, माँ, आज मैं यहीं से सूर्यदेव को प्रणाम करूंगा। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। वो हवा में वही बीत सुन सकता था, केलवा जे फरेला, मानो माँ का आशीर्वाद लहरों के पार आ गया हो। अगली सुबह नदी किनारे सबकी नजरें आसमान की ओर थीं। सावित्री देवी पानी में खड़ी थीं, हाथ जोड़कर सूरज का इंतजार कर रही थीं। धीरे धीरे पूर्व दिशा में एक लाल रेखा दिखी। सूरज उग आया था। उन्होंने अर्घ्य दिया और आंसू बह निकले। उधर शहर की छत पर भी अमन ने उसी वक्त दीपक उठाकर हाथ जोड़ दिए। दोनों की प्रार्थनाएं एक ही सूर्य तक पहुंच गईं। जब पूजा खत्म हुई, सावित्री देवी ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, मेरा दिया बुझा नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गोल्डन रेल्म ऑफ ब्रेवरी, जहां हर कहानी सुनहरी बन जाती है। नई कहानी बहुत जल्द।